हर शहर की एक अपनी कहानी होती है, पर यह कहानी थी मेरी इस नए शहर की में। जिस शहर की सड़कों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अपने पुराने शहर से शिफ्ट होने के बाद इस शहर में ये मेरा पहला दिन था और मेरे इस शहर के पहले दिन की शुरुआत हुई एक हादसे से। उस दिन मैं एक आम आदमी की तरह अपने घर के बाहर टहल रहा था, या मानो ऑब्जर्व कर रहा था इस शहर को, कि तभी मेरी तरफ एक गाड़ी बड़ी तेज़ी में आई। उसका टारगेट मैं था, पर मेरे को हल्की सी चोट लगी और मैं बच गया। फिर वो आदमी बाहर निकला। अरे ये आदमी बच कैसे गया? ये ले। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे थोड़ा मारा। एक पंच और वो ख़त्म। मैं शॉक में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। सिर्फ कुछ पंचिस से एक आदमी की पूरी सांसें रुक जाएं। पुलिस मेरी तरफ आई। मैं सहम गया। मैं भागना नहीं चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। मैं भागा भागा भागा, भागता गया सड़कों पे, गलियों में, यहाँ तक कि घरों के साइड से मैं भागा भागा भागा। जब पुलिस से छुटकारा मिला तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? क्या मैंने सच में एक आदमी को मार दिया है? मैं डरा डरा हुआ कोने में बैठकर अपने आप से सवाल पूछे जा रहा था कि क्या मैं खूनी हूँ? क्या मैंने एक आदमी को सच में मार दिया है? एक ही सवाल अपने आप से बार बार पूछे जा रहा था। फुटपाथ पर चल रहा था तो लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि मैं कोई राक्षस हूँ, जबकि मैंने ये खून जानबूझ के नहीं किया था। पर सारे लोग मुझे घूर रहे थे और नज़रें चुरा कर और आंखें नीचे कर कर मैं गलियों से जाने लगा। कोने में खड़े होकर मैंने सोचा कि इतने लोगों को इस बारे में पता कैसे चला? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने घर जाने का सोचा। घर की ओर जा ही रहता कि मुझे कुछ दिखा, जिसे देखने के लिए मुझे थोड़ा सा और आगे जाना था। मुझे पुलिस दिख रही थी और मेरे घर के बाहर नाकाबंदी हो चुकी थी। तो अब मैं इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जा सकता था। मुझे अपने घर में जाने का दूसरा रास्ता पता था, पर मुझे इतना ये नहीं पता था कि वहाँ पर भी नाकाबंदी होगी कि नहीं। मुझे इस दीवार को फांद के अंदर जाना होगा, क्योंकि घर तो मुझे जाना ही था। कैसे न कैसे करके ये दीवार फांद के मैं आ तो गया था, पर अंदर एक डर था कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं शांति से थोड़ा सा झांकने के लिए गया और देखा कि पुलिस तो खड़ा ही है, पर मुझे घर में तो जाना ही था। तो मैं दबे पाँव दीवार से बिल्कुल सटकर एक पुलिस ऑफिसर के पीछे से निकल गया। ये मेरी किस्मत थी कि उन दोनों ने ही मुझे नहीं देखा और मैं ऊपर गया। मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं एक राक्षस हूँ। तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो हो सकता है? मैंने फटाफट टीवी की आवाज़ बंद करके टीवी चलाया और न्यूज़ में देखा कि ये देखिए, यही है वो क्राइम सीन जहां पर एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही है गाड़ी जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उस आदमी की। वो आदमी एक बहुत ही सीधा आदमी था। ये देखें, यहाँ पुलिस अफसर भी खड़े हैं। उस आदमी को पुलिस ढूंढ रही है पूरे शहर में। पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी गई है क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी का वह आदमी अफसर था। चलिए अब घर के अंदर जाके देखते हैं कि उसका घर कैसा लगता था। वह आदमी बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह रहता था, परंतु वह आदमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह खतरनाक आतंकवादी है। हम भी आपको अनुरोध करते हैं कि उस आदमी से बच के रहें।
चलिए पुलिस ऑफिसर से ही बात कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर जी, जनता जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं उस अपराधी के साथ। हम उस अपराधी को ढूंढ रहे हैं, वो कुछ समय में मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की पुलिस उस अपराधी को जरूर ढूंढेगी। वो अपराधी बच नहीं पाएगा। उसने जो एक काम किया है उससे वो बच नहीं पाएगा। ये देखिए, हमने लिया है इंटरव्यू, और ऐसी न्यूज के लिए बने रहिए इस वारदात से लेकर। ये क्या है? ये क्या है भाई? मेरे बारे में इतना मतलब मेरे को डिफेम किया जा रहा है भाई। ऐसी न्यूज़ मेरे बारे में क्यों? यार मैंने सच में नहीं मारा है, आपको भी पता है मैंने नहीं मारा है उसे। मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने पीछे देखा कि मुझे एक गोली, एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे देख लिया था और बिना चाहते हुए फिर भागा और बालकनी से ही छलांग लगा दी। मुझे पैरों में थोड़ी चोट लगी, पर यह चोट डिफेमेशन से बहुत कम थी। मैं फिर दीवार फाड़ने के लिए दीवार के पास पहुंच चुका था। एक बार फिर पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी थी, और इस बार और भी खतरनाक तरीके से। और मैं फिर भागा। मेरे दिमाग में तभी एक आइडिया आया, पर वो सही नहीं था। पर मैं करता भी क्या? पुलिस मेरे पीछे गाड़ी में थी, तो मुझे भी ना चाहते हुए एक गाड़ी चलानी पड़ी। मैंने आदमी को जाते हुए सॉरी बोला, पर वो आदमी फिर भी भाग गया, क्योंकि अब मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ। और पुलिस से बचने के लिए मैं ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ा। मेरे ऊपर 3 स्टार पुलिस लग चुकी थी, और मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मैं डर ही इतना गया था। और फिर मैं ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ा, क्योंकि ट्रेन ही एक सहारा थी जो मेरे को थोड़ी देर के लिए इस परेशानी से राहत दिला सकती थी। मैं फटाफट भागा ट्रेन स्टेशन गया, और मेरे पीछे से गोलियां बरस रही थी। मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ। मेरे पहुँचने से पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, पर मैं फिर भी बचते बचाते कैसे न कैसे अगली ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए स्टेशन पे पहुँचा। और पुलिस मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं पुलिस ऑफिसर से लड़ाई तो नहीं कर सकता था, पर उनसे बच ज़रूर सकता था। इसलिए मैं लोगों के बीच में जाके बैठ गया और थोड़ा छुप गया। लोग मेरे से भागने लगे, पर मैं करता भी क्या? मैं एक क्रिमिनल बन चुका था। ट्रेन को देख मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली, और मैंने सोचा इन दोनों पुलिस वालों से मुझे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। मैं पूरी जान से भागा, इतनी तेज़ तो मैं कभी स्कूल की मैराथन में नहीं। मैं ट्रेन में घुस गया, और ट्रेन में घुसने के बाद मुझे पता चल चुका था कि पुलिस वाले अब मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रेन में इतने डिब्बे होते हैं, और डिब्बों में ढूंढते ढूंढते मैं कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाऊंगा। मैं बिल्कुल आखिरी डब्बे में आ गया, क्योंकि वहाँ आने में पुलिस वालों को समय लगता, और छुप गया। फाइनली ट्रेन चल पड़ी और मुझे राहत की सांस मिली, पर मैं फिर भी डरा हुआ था, क्योंकि अभी कहानी अभी बाकी थी और खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था।